तदभाष्यते सूर्यो ने शशांको ने काम कहे यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं में चांद सूर्य को गम नहीं पावक को काम पहुंचे तो आवे नहीं सोई मुकंद। जहां जाकर के इस आत्मा को फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर जन्म मृत्यु में जाना नहीं पड़ता, वह अमर स्वर्ग में क्या आत्मा अमर हुई नहीं, स्वर्ग से फिर वापस आना। बैकुंठ में क्या अमर हो गई नहीं, बैकुंठ से फिर आना होगा, बैकुंठ से भी आना और जाना बना रहेगा। कहते बैकुंठ में मुक्ति मिल जाती है नहीं, बैकुंठ से भी वापिस संसार में आना होगा। जय और विजय कहां से? बैकुंठ में। भगवान विष्णु के द्वारपाल से। माताएं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, भाई थोड़ा आगे बढ़ जाए, पीछे माताएं बढ़ जाएंगी। वायु से निवेदन है कि आगे बढ़ जाए, माताएं भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, बीच में खाली जगह न रहे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी कैसे आना था, इतनी जल्दी चल पड़े। नाग ने कहा मैं तो कोई विशेष काम किया है। भगवान कौन सा काम है?
जब भगवान ध्यान में बैठते तो भक्तों काम मैं भी करती हूँ, बतलाओ। तो काम तो यही है। आज के मृत्यु लोक में भगत कुछ पढ़े लिखे ज्यादा हो और मेरे से पूछते हैं हमेशा कि हे नारद जी, हम शिव जी का भजन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, शिव जी किसका भजन करता है, शिव जी किसका ध्यान करता है? बस वही पूछने में आया था। ये ध्यान में बैठे तो आपको पता था, आप बता दो किसका ध्यान कर रहे हैं, कौन से नाम का जाप कर रहे हैं, ताकि मैं भक्तों को बता दूं इस नाम का जाप करें। पार्वती ने कहा नारद जी, ये तो मुझे भी नहीं पता किसका ध्यान कर रहे हैं, कौन से नाम का जाप कर रहे हैं। बोला वाह, दीदी चले अंधेरा 24 घंटे पास में रहती है, उसको दीदी नहीं पता ये हमारे पति क्या ध्यान कर रहे हैं। ख्याल किए हाँ, इस बार जब ये ध्यान खोलेंगे तो पूछ लेंगे और आपको बतला दूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं 6 महीने बाद। नारद जी चले गए। भगवान जी का शिव जी का ध्यान खुला, पारस ने प्रणाम किया और पूछा महाराज सारा संसार आपका नाम जप रहा है, सारा संसार आपका ध्यान कर रहा है, आप किसका ध्यान करते हो, आप कौन से नाम का जाप करते हो? शिव जी ने सोचे ये क्या पूछ लिया। बोले पगड़ी और कुछ ये कोई पूछने की बात है और कुछ पूछ। बोले ना नहीं पता। शिव ने दिमाग लगाई तो पार्वती के दिमाग की बात करें। बोला पार्वती यहाँ कोई संत महात्मा आए थे, कोई ब्रह्मचारी आया था, कहाँ आए थे, कौन? पूरा नारद जी आए थे, मैं काम बिगड़ गया। नारद जी का काम है गरीब मुझे उखाड़ना, उसके क्यों? वो तो फिर भी आएगा, दोबारा फिर आने वाला है। तो पूछेगा बताओ किसका ध्यान करते हो? शिव जी को कहते तो बोला भंडारी पर है बड़ा तालाब, अपना गृहस्थी चलाने में बड़ा चालाक है, 1 नंबर का चालाक शिव। तो पार्वती उसके पास रहती। पार्वती ध्यान किसका किया जाता है तो बताओ। तो अति प्रिय है इसका ध्यान किया जाता है, अति प्रिय। और तुझे पता मुझे कोई प्रिय नहीं, वैकुंठ प्रिय नहीं, शिवलोक प्रिय नहीं, काशी मुझे प्रिय नहीं, वो छोड़ दिए मैंने। कपड़े मुझे अच्छे लगते, प्रिय नहीं, वो कपड़े छोड़ दिए। यहाँ बैठा हूँ एकांत में पहाड़ पर, और कहाँ तक दुनिया फल फूल खाती है, मेवा मिठाई खाती है, मैंने वह भी छोड़ दिया। अन्न भी मुझे प्रिय नहीं, मिठाई भी मुझे प्रिय नहीं, सब चीज तो छोड़ दी पार्वती, और अभी तक एक को नहीं छोड़ा। पार्वती का महाराज कौन ऐसा भाग्यशाली जिसके साथ आपका इतना अटैचमेंट, इतना प्रेम है? कौन है? पार्वती और कोई और तू ही है, तेरा तू अति प्रिय है, तेरी पूजा करता हूँ, तेरा ध्यान करता हूँ, तेरे नाम का जाप करता हूँ। मगन हो गए, मगन हो गए। अगर कोई गृहस्थी चलाना सीखे तो भगवान शिव जी सीखे। भाइयों कितनी बड़ाई की जरूरत है, इन देवियों कितनी बड़ाई करो, देखो कितना काम करती है, मगन हो जाए। बड़ी खुश हो महाराज, बड़ी भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली इतना ध्यान, भाग्यशाली तभी सके जब तक नारद जी की आपको नहीं आए। मगन हो गए। शिव जी ने सोचा 6 महीने पिंड छोड़ा और फिर बैठ के डाले। नारद जी गिरागे नमो नारायण, दूर से बात कर। क्यों? पति पत्नी का झगड़ा करवा देता है, नहीं क्या करवा दिया। मैं तो पूछने आया हूं भगवान किसका ध्यान करते? मेरा करते मेरा। बस माता जी काम कर गया। और नारद जी बैठते जाते, पार्वती छोटा एक तो बैठा तो बोला था, दूसरा और बैठ गया। ये नारद जी क्यों बैठे आंखें बंद करके? ये क्यों बैठा है? ये तो मेरा ध्यान करता है। मैं क्या पागल हूं? इसका ध्यान करूंगा, मैं भी अब तेरा ध्यान करूंगा और मृत्यु लोग पर सबको बतला दूंगा शिव जी के ध्यान में कुछ नहीं करता। शिव जी पार्वती ध्यान करता है। अरे भोली पार्वती, अच्छा मूर्ख बनाता है शिव जी, बोला नहीं चालाक,
तेरा ध्यान क्या करता है? तेरा ध्यान क्या है इसमें? आज तक के लिए कोई महल बना कर दिया? ना। ध्यान तो विष्णु करता, बैकुंठ बनाकर कितना सुंदर दिया। लक्ष्मी के लिए कितना अच्छा बैकुंठ बनाया है, एक कंडीशन बैकुंठ है तेरे लिए। ये पहाड़ की गुफा, आंधी वर्षा सब और दुख लगा, ठीक बोलता है। क्या जान सकता है? तेरे लिए कोई गहना बना कर दिया, कोई सोने का हाथ, कोई सोने की चूड़ी बनाई ना। क्या करता है? ध्यान तो विष्णु करता है, दिन में 10 बार गिनो, क्या बदलती? अरे तेरे लिए कुछ साड़ी आकर दिया आपने, जो अपने माँ बाप की जाती वही पहले थी, आपसे कोई कपड़ा लाकर दिया ना? क्या देख, लक्ष्मी देख, दिन में 20 बार गहने बदलती सारी। क्या ध्यान करता था? और दुख लगा। बात तो ठीक कहता है, मेरा पगली तुझे तो बनाता हूँ, ध्यान किसे होता है करता है। हम माता का मुझे शंका हो जाए, मेरा पति होती है घर का तो करना ही अंदर बहुत उसको है। हाँ, अरे मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। ये अमर धाम का ध्यान कर रहा है। अमर यहाँ है देखने के लिए, देखने को तो सागर माइल है और सागर पाप, देखने के लिए यहाँ बैठा है और वहां सुनता लगे। ये अमर नाम का जाप कर रहा है। वह अमर नाम, वह अमर कथा, वह अमर धाम पूछ ले, तुम भी अमर हो जाए। हे पार्वती, तू कितनी बार झगड़ी और कितनी बार मारी, पर शिव जी न जन्मता न मरता, अमर क्यों है? वो अमर नाम, वह अमर धाम है। नारद जी तो कहकर चले, इस बार पार्वती ने पकड़ ली पैर, छोड़ूंगी नहीं महाराज, बताओ कौन सा अमर नाम है? वो अमर धाम कौन सा है? सोचा मोड़ या पट्टी पट्टी बढ़ा गया बोले चलो फिर यहाँ नहीं, कैलाश से चले और कहाँ आ गए? हिमालय पर्वत, काश्मीर में, श्रीनगर से आगे जहाँ वर्तमान अमरनाथ की गुफा कराती है। सुनो पार्वती, मैं तुझे अमर कथा सुना रहा हूं, तुम भी अमर हो जाओगी। हे पार्वती, ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक के नीचे 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 पाताल हैं। और इसके साथ में हम 7 स्वर्ग, भूलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और बैकुंठ, 7 पाताल और 7 स्वर्ग कहलाते हैं। हे उमा, इस मृत्युलोक में मानव जैसे कर्म करता वैसे बन जाता है। भूत प्रेत की पूजा करता भूत प्रेत बन जाता है। ये जितने में तांत्रिक है, तांत्रिक मानी भूत प्रेत की पूजा करने वाले, रात के 12 बजे शमशान में शराब पी करके और भूत प्रेत का तंत्र साधना करते हैं, और क्या बनते हैं? वो भूत प्रेत बनते हैं। जितने भी तांत्रिक हैं वह भूत प्रेत बने, जो उनके चक्कर में पड़ गए वो भूत प्रेत बने। जो तंत्र साधना है, क्योंकि तंत्र साधना में भूत प्रेत की साधना, और तंत्र साधना से प्रसिद्ध हो जाएंगे। और तंत्र साधना से इस समय दिल्ली में क्या हो रहा बता देंगे। और तंत्र साधना से भूत प्रेतों से आपको आपको क्या चाहिए? ये अभी मंगवा देता हूं, बम्बई से हीरे मोती अभी मंगवा देंगे। आप सोचे वाह बड़ा सिद्ध है, वो तंत्र साधना है, वो भूत प्रेतों से बस में करना है। परंतु बेमौत मारे जाते हैं, तांत्रिक जैसे बेमौत मरते हैं, ऐसे कोई तरफ तरफ करके मरते हैं, उनसे बड़ा कोई आ जाता है। पहले तो प्रसिद्ध हो गया संसार में, वाह उनका सिक्का बोलता है। जैसे आजकल पढ़ते भी होंगे चंद्रा स्वामी, आज से 2 साल पहले कैसा था? ब्रिटिश को बनाए उसको राजा नहीं, ब्रिटिश उतार दे, सूरज उगना बंद करा देगा। आज वो क्या है? उसकी कहां गई वो? उसका चमत्कार, उसके जादू कहां चलेगी? उसके साथ में लगे हुए छुपते हैं, कहीं हमको भी ना पकड़ ले। तो तांत्रिक
यानी भूत प्रेत की पूजा करने वाला बाद में क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। और पितरों की पूजा करने वाला पितर बनेगा। देवताओं की पूजा करने वाला, दान पुण्य करने वाला स्वर्ग का, वह शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होगा। पर वहां भी चिंता है, स्वर्ग में भी चिंता है। ध्यान रखना, कोई ये सोचते कि स्वर्ग में चिंता नहीं है, स्वर्ग में बहुत चिंता है। यहां पर कोई तपस्वी तपस्या करे तो इंद्र को पसीना छूट जाता है, यहां को दान करने लग जाए तो इंद्र को चिंता लग जाती है। कभी मेनका को भेजता है, कभी ब्रह्मा को भेजता है, उनकी तपस्या भंग करवाओ। तो इंद्र डरपोक है, स्वर्ग का मालिक कौन है? स्वर्ग का राजा कोई इंद्र, और इंद्र सबसे डरपोक। तो इसका मतलब जहां डर है, जहां भय है, वहां पर सुख नहीं है। स्वर्ग से ऊपर में महल हो, जहां धर्मराज बैठा है, पाप पुण्य का हिसाब करता है, उसके ऊपर में जन्म हो ज्ञानियों का, उसके तपोलो जो तपस्वी करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका तपोलो। और उसके ऊपर में बैकुंठ लोक, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का 4 प्रकार की मुक्ति, अस्थायी मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार की अस्थायी मुक्ति है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पूरी भागवत का बिंदु इसी पर है। स्वर्ग और बैकुंठ में घूमने वालों के लिए तो कहते यही अमर लोक है। बैकुंठ लोक में 4 प्रकार की अस्थायी मुक्ति, स्थायी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य मैंने बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, सामीप्य मैंने भगवान विष्णु के पास बैठ जाना, सारूप्य मैंने भगवान विष्णु का रूप बन जाना, शंख चक्र गदा परम लेकर के, और सायुज्य में भगवान विष्णु में मेरे मिल जाना। परंतु यहां भी कहते अस्थायी मुक्ति, स्थायी। क्यों? क्योंकि बैकुंठ से भी आना और जाना बना रहता है। जहां जन्म को मृत्यु बना हो वो अखंड नहीं है, वह अमर नहीं है, वह परम धाम नहीं है। यह गतान निवर्तन के तद्धाम है परम में जो कहा, बैकुंठ से जाना होगा, आना होगा। बैकुंठ में शराब लगता है, जय और विजय को भगवान विष्णु के द्वार पर है, सनकादि को शराब दे दिया जाओ, मृत्युलोक में राक्षस बन जाओ। तो क्या बने बैकुंठ के रहने वाले? सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने, त्रेता युग में राम और कुंभकर्ण बने, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतावक्र बने। तो वहां भी मुक्ति नहीं। हे पार्वती, बैकुंठ के ऊपर में 7 शून्य, 8 आवरण, 5 तत्व और 3, उसके ऊपर 7 शून्य, जो योगी जन या 7 शून्य का ध्यान करते हैं, उसके ऊपर में ज्योति निरंजन है, जो यहाँ ज्योति के बस में करते हैं, जिनमन ज्योति देखते हैं, रेचक पूर्व कुंभक प्राणायाम, पिंगला पिंगला सुना के ध्यान ज्योति करते हैं, वह कहा ज्योति निरंजन को प्राप्त है। उसके ऊपर में गायत्री का स्थान है। ओम भूर्भुवः स्वः ततः पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो गायत्री के नाम को प्राप्त करते हैं। हे पार्वती, इसके ऊपर में आदि नारायण है, महाविष्णु को आदि नारायण, एक आदि नारायण, एक शेष नारायण। और आदि नारायण के ऊपर में अक्षर भगवान है, और अक्षर के ऊपर में अक्षरादि ब्रह्म परमात्मा है। गीता में क्या कहा कि दवा वीमो पुरुषो लोके क्षरस्य अक्षर एव च क्षरक्षराणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमे पुरुषोत्तम वर्णे परमात्मे तुदार्यते। क्षर बनाने वाला, अक्षर क्षर खत्म होने वाला, अक्षर बनने वाला, और अक्षरादि उत्तम पुरुष इससे अलग है। और उत्तम पुरुष ही परब्रह्म परमात्मा का धाम है। यहां तक की कथा सुनाई, वही सुखदेव जी सुना रही अमर कथा भागवत के रूप में। जो फल
तोता चोंच लगा देता है, वह फल बहुत मीठा बन जाता है। तो सुख रूपी तोते ने इसको चोंच बनी ज्ञान लगाया, तो ये अमर है। कैसे? जगह जगह कहा है 14 लोक नाश हो जाएगा। ये किसने कहा? ये सुख ने। व्यास नहीं, सुख नहीं। दुनिया कहती बेकुछ अमर है, यहाँ के 14 लोक नाश हो जाएगा। तो 14 लोक नाश हो जाएगा, बचेगा क्या? वह ब्रह्म बचेगा। एक अंशद विप्रा बहुधा वदन्ति लोका, एक ब्रह्म सत्य है, वही, बाकी कुछ नहीं बचने वाला। तो परीक्षित को सुखदेव जी शर्मा रहे, हे परीक्षित को भाग्यशाली है, तेरा बचपन कृष्ण 5 वर्ष को खत्म करने का सोचा। पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, उसके बाद उत्तरा के गर्भ को खत्म करा था। भगवान कृष्ण को विदा करने के लिए द्वारकापुरी जा रहे, 5 पांडव तो कुंती द्रौपदी ने विदा करने जा रहे हैं। और उस समय घर में अकेली कौन है? उत्तरा गर्भवती। अश्वत्थामा तो इसी ताक में था कि गर्भ को खत्म कैसे करें। देखा उत्तरा अकेली है और ब्रह्म शब्द छोड़ दिया, गर्भ जलने लगा। गर्भ में आग जैसी लगी और उत्तरा ने कहा, हे प्रभु कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, मुझे काय समाप्त कर दो, पर मेरे गर्भ का बालक बचना चाहिए। जब कोई चारा नहीं है तो परमात्मा का एक सहारा है। दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा